आद्विक गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। आज की सीरीज के बारे में बात करेंगे हम। सीरीज जैसे कि और सीरीज होती है, एक इवन सीरीज होती है नंबरों की, स्क्वायर वाली, क्यूब वाली और बिना स्क्वायर वाली का योग करना हम सीखेंगे उनमें। ठीक है, तो बिना स्क्वायर वाली एक तो, और एक इवन सीरीज और सीरीज योग करना, कैसे हम उन सीरीजों का सभी का ही योग कैसे करते हैं, सारी सीरीजों के बारे में आज इसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूले लिखेंगे हम। तीन फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े। तीन फॉर्मूले में हम लोगों ने पढ़े कि अगर 1+2+3+ और 4, 3+4+2 n तक, अगर ये चलती जा रही है संख्या n तक, हम इसका योग कैसे करते हैं। सबसे पहले n लिखेंगे, n+1 लिखेंगे और अपॉन 2। ये पहला फॉर्मूला है, ये पढ़ रखा आप लोगों ने। दूसरा फॉर्मूला 1 का भी स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर, 3 का भी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n का भी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा बिल्कुल। n+1 लिखेंगे और 2n+1 लिखेंगे और अपॉन 6 लिख देंगे। ठीक है जी। तीसरा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और प्लस 3 का क्यूब और प्लस डॉट डॉट n का क्यूब। क्यूब वाली सीरीज क्या लिखेंगे, पहले वाला लिख लेंगे एज इट इज, पहले वाला एज इट इज और अपॉन 2 और उस पूरे की पावर 3, ये लिख लेंगे, उस पूरे की पावर 3। ये तीनों फॉर्मूले आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ रखे। तो पहला अगर मैं देखूं, पहले वाले क्वेश्चन पे सवाल देखूं, एग्जाम्पल देखो जी, पहले वाले फॉर्मूले पे एग्जाम्पल। भाई मान लिया 1+2+3+4 और कहां तक चलता जा रहा है, मान लिया हमारा 30 तक चलता जा रहा है। तो क्या करना है जी, 30 मतलब यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी n, तो ये 30 है तो 30 लिख लो, फिर 30 में एक जोड़ करके लिख लो, 31 हो गया और अपॉन 2। तो 30 2 से इसे कट का 15 बार और 15 गुना 30। अब 15 की 30 में मल्टीप्लाई, आप एक मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा आपको कैसे करना है। 5 की गुना ऊपर कर दो, 5 एकम 5 हो गया, 5 की गुना इसमें करो, 5 या 15 और 1 एकम 1, 15 और 1 कितना होगा 16, 16 का 6 का सिल को 1, ऊपर की गुना ऊपर कर दो, नीचे की ऊपर कर दो, 3 एकम 3 और 1 4, ये आ गया जी 465। ये इसका आंसर है। ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर ये शॉर्ट ट्रिक देखनी है आपको, साइड में वीडियो दिख रही होगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वो शॉर्ट ट्रिक की आपकी मल्टीप्लाई करने की, सब चीज करने की, वो शॉर्ट ट्रिक की आप वीडियो देख सकती है। ठीक है, आने वाली वीडियो में हम आपको ऐसे ही वीडियो देंगे, स्क्वायर करना शॉर्ट ट्रिक से, क्यूब करना शॉर्ट ट्रिक से, सब कुछ बताया जाएगा, बेफिक्र रहिए। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारा शॉर्ट ट्रिक से गुना करनी। अभी आगे भी और आएंगे, शॉर्ट ट्रिक से ही कराएंगे, टेंशन मत लो। तो बहुत आसानी से हो जाती है अगर आप प्रैक्टिस करो। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बना देती है, बस वही है। ठीक है, अब देखो इसका एक एग्जांपल और ले लो। एक एग्जांपल तो ये था, सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल अगर मैं स्क्वायर में देखूं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 10 का स्क्वायर, मान लिया यहाँ तक का है हमारे पास। इसका योग अगर हमें करना होगा तो कैसे करेंगे। स्क्वायर वाला फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, इनका स्क्वायर n लिख दिया, 10 लिख दिया पहले, फिर उसमें एक जोड़ करके होल लिख दिया, फिर 10 जब यहाँ पे लिखेंगे तो 2 इंटू 10 प्लस 1 और अपॉन 6 है, अपॉन में 10 गुना 11 और 10 दूनी 20 और प्लस 1 और अपॉन 6, मतलब n की जगह यहाँ पे 10 रख दिया, n की जगह यहाँ पे 10 था तो n की जगह 10 रख दिया। तो 10 और चलो इसे ऐसे ही लिख लो, 20 से 21/6। भाई 2 से ये कट गया 5 बार और 2 से 3 बच गया, 3 से ये कट गया कितना 7 बार, तो ऊपर बच गया 5 गुना 7 गुना 11, 5 सते हो गया 35। और 35 की अगर 11 में गुना करेंगे, देखो क्या लिखेंगे, मैं तो डायरेक्ट लिख दूंगा 5 3 8 और 3। देखो आपको क्या करना है, 35 की गुना अगर मैं 11 में करने लगूँ तो आप ऐसे करके ऐसे मत देखना, ऐसे ऐसे मत, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। क्या करना है, 5 एज इट इज लिखना है, फिर 5 में 3 जोड़ के लिखना है 8, फिर जो लास्ट वाला बच रहा है 3 वो लिख देना है। ये 11 में ऐसी शॉर्ट ट्रिक गुना करने की बहुत है। ठीक है, वीडियो में हमने कंप्लीट बता रखी है ना। एक आने वाली वीडियो है और भी, तो उसमें और भी अच्छी तरीके से बताएंगे। तो ये थी 11 में गुना करने की ट्रिक। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व। अब तीसरे वाले पे हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे, उसके बाद थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक बताएंगे हम इनको, सीरीज को कैसे हल करते हैं, उसके बाद थोड़े से शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ठीक है, चलो ये हो गया। अब देखो तीसरा एग्जांपल, यहाँ पे देख लो तीसरा एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब और प्लस क्यूब, क्यूब लगाओ ना यार, क्यूब ही तो लग रहा है तुम्हें, कम दिख रहा है भाई है। और मान लिया हमने भाई 10 का क्यूब तक चल रही है गाड़ी। ठीक है, गाड़ी यहाँ तक चल रही है हमारी, तो हम यहाँ तक ही चला देंगे। क्या लिखना है, n लिखो, 10 लिखो
और गुना 10 में एक जोड़ करके लिखो भाई, जैसे n में एक जोड़ करके लिख रहा 11 और अपॉन में 2 लिख दो और उस पूरे की पावर 2 कर दो यार। कर दिया? 2 करना है 3 करना भाई? 2 करना, ठीक है 2 करना है यहाँ पे ना, पावर 2 लगा दो। 10 से 5 बार कितनी बार कटा? 5 बार। 5 की इसमें गई 55, 55 का स्क्वायर कर दो। अब यार स्क्वायर की भी ट्रिक बताओ हमें, तो स्क्वायर की भी ट्रिक देख लो। स्क्वायर की ट्रिक है भाई 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया जी हमने, बिल्कुल जी लिख दिया, सिंपल सी बात है। फिर 5 का स्क्वायर हमने 25 लिख दिया जी, ये भी लिख दिया जी। अब जो तीन संख्या दिखाई दे रही है, मैं 1 2 3 तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। 5 में 25 दूनी 50, एक अंक छोड़ के 50 लिख दो यहाँ पे। 5 मैंने जोड़ दो 10 और 2, ये हो गया जी 20 25, इसका आंसर आ गया 20 25। फिर से इस ट्रिक देख लो एक अच्छी सी, है ना, इससे ही बेहतरीन ट्रिक है। एक 25 बेस लेके चलना आपको, क्या लेके चलना जी? 25 लेके चलना, 25 लेके चलना। चलो ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, चलो 25 का स्क्वायर निकालना बता दो आपको। 5 का स्क्वायर लिख दिया 25, 2 का स्क्वायर लिख दिया 4, नहीं जी 4, 4 लिख दिया। तो हमेशा दो अंकों की लिखनी है, जैसे 4 लिखना पड़ गया तो 0 4 लिखना, 9 लिखना पड़ गया तो 0 9 और 8 लिखना पड़ गया तो 0 8, ऐसे लिखेंगे। तो 0 4 लिख दिया, बिल्कुल जी। अब स्क्वायर ज्ञात कर रहे हैं हम इसका। 3 अंक दिखाई दे रहे, एक तो 2 एक 5 एक 2, तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। 2 पंजे 10 दूनी 20, 20 एक अंक छोड़ के 20 लिख दो, इधर से एक अंक छोड़ के। 5 फिर ने जोड़ दो, 2 और हो गया शायद 6 होगा यहाँ पे, है ना, ये आ जाएगा जी 6, 625, 25 का स्क्वायर होता है। किसी की भी संख्या का ऐसे ही वर्ग निकाल सकते हो आप, ठीक है। चलो तो इसकी भी शॉर्ट ट्रिक आप लोगों ने इसी वीडियो में सीख ली। ऐसे ही बहुत क्वेश्चन करके देखिए, और सारी वीडियो ऐसे ही इसी चैनल पर आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे ही मिलेंगे आपको, बेफिक्र रहिए। तो इन तीनों पर आधारित क्वेश्चन देख लिए। अब हम ऐसे ही अगर मैं कह दूं और सीरीज हो, इवन सीरीज हो, सम सीरीज हो या विषम सीरीज हो, फिर कैसे करेंगे जी हम? बिल्कुल उसकी शॉर्ट ट्रिक है ना, बिल्कुल उसकी शॉर्ट ट्रिक है। ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने नोट कर ही लिए होंगे। ऐसा समझा दिया जाएगा बिल्कुल जैसे कि पेड कोर्स तो कुछ भी नहीं है ना, ऐसा समझाया जाएगा इस सीरीज के बारे में, लेकिन अलग अलग कॉन्सेप्ट अलग अलग वीडियो में मिलेगा आपको, बेफिक्र रहिए। हाँ? मैं कह दूं इवन सीरीज के बारे में, इवन हेडिंग डालिए इवन सीरीज। अब इवन सीरीज कैसी होती है जी? इवन सीरीज होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं सम, है ना, 2 4 6 8, है ना। मान लिया 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट 10 तक जा रहा है यार, 10 तो ये आ ही नहीं, 10 तक नहीं, मान लिया 20 तक जा रहा है। तो इसका योग करना है हमें। अच्छा स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा लो यार, है ना, स्क्वायर भी लगा लिया अब हमने। या एक काम करो, इससे इससे अलग इवन सीरीज यार बाद में लिखेंगे अभी, है ना, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और रह रहा है। मान लिया अगर ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट डॉट, मान लिया 35 के स्क्वायर तक दिखाई दे रहा, अब इसे कैसे हल करेंगे? इसको कैसे हल करेंगे? देखो एक आसान सा तरीका दिखाई दे रहा, 5 का स्क्वायर सभी में से ही कॉमन दिखाई दे रहा, बिल्कुल जी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक बच जाएगा, एक का स्क्वायर यहाँ पे 2 बच जाएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 3 बच जाएगा, क्योंकि 5 से 3 बार कटेगा। फिर 5 से कितनी बार कटेगा? ये 7 बार कटेगा जी, 7 का स्क्वायर। अब यार 5 का स्क्वायर तो हो गया 25, ठीक है जी। इसको सीरीज, ये कैसी सीरीज है, कौन सा फॉर्मूला लग सकता है? बिल्कुल ये लगा दो जी, स्क्वायर वाला लगा दो। एन लिखो, ये एन है, एन का मान 7 लिखा, फिर यहाँ पे एक जोड़ करके लिखा 8 लिख दिया, फिर यहाँ पे इस एन की जगह 7 लिखो, 2 गुणा 7 प्लस 1 और अपॉन कितना है भाई 6। इसको हल कर दो भाई, 25 7 8 56 और गुना 7 दूनी 14 एक 15 बटे 6। तो यार 3 से 1 कट 5 बार और 3 से 1 कट 2 बार, ठीक है। तो 25 गुना 56 और गुना 5 बटे 2, 2 से ही कितनी बार कट गया? 26 दूनी 26 दूनी, ये सॉरी कितनी बार कटा है? 27 नहीं 28 दूनी 56 होता है, 28 दूनी 56, है ना। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, फिर से यार वही करो, 25 की 5 में करेंगे 125 और ये हो गया 28, है ना, गुणा ही कर लो सिंपल तरीके से। ये ऐसा कर लो, 5 की बाद में कर लेंगे, है ना, शॉर्ट तरीके से फिर से बता दूं आपको। 28 की गुना 25 में कर ली तो क्या करा, 5 अठे 40 की 0 हासिल 4, 5 दूनी 10 और ये हो गया 10 10 10 20 4 24 हासिल 2, 2 दूनी 4 2 6, ठीक है 640 और गुना 5, 5 की गुना तो हम आसानी से कर लेते हो, 5 की 0 मगर 0, 5 की 4 मगर 5 चौक 20 की 0 हासिल को 2 और 5
छंग 30, 5 छंग 30 और 30 और 2 32, ये आ गया जी इसका आंसर, है ना, ये आ गया जी इसका आंसर। तो ऐसे ही इसको ध्यान ये भी रखना, क्या कॉमन लेके ऐसी बन सकती है, ऐसी बन सकती है, ऐसी बन सकती है, ऐसी बन सकती है, या है ना कैसी बन सकती है, किस प्रकार की बन सकती है, उसी हिसाब से हम करेंगे। अब ओड और इवन सीरीज के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ओड सीरीज और इवन सीरीज पे अगर स्क्वायर लगा हो, है ना, देखो अब हेडिंग डालेंगे हम ओड सीरीज और इवन सीरीज। मान लिया इवन सीरीज, इवन सीरीज, इवन सीरीज किस प्रकार की इवन सीरीज, इवन सीरीज मान लिया जैसे कि एक 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, भाई आपकी 22 का स्क्वायर तक जा ली। और ये है भाई शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे हम इसको। देखो क्या करना है, देखो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना, इस 22 को लिखना, फिर इसमें एक जोड़ करके और लिखना, फिर एक जोड़ करके और लिखना, ठीक है, एक जोड़ करके लिखना, फिर एक जोड़ करके लिखना, फिर एक और जोड़ करके लिखना, अपॉन में क्या लगा देना है, 6 लगा देना। और वो सॉरी इवन सीरीज के लिए क्या करना है, लास्ट वाला लिखना, एक जोड़ करके और लिखना, फिर एक जोड़ करके और लिखना, अपॉन में 6 लगा देना। इसको हल कर देना केवल इवन सीरीज के लिए, लिख लेना भाई केवल, चलो अभी नहीं, केवल नहीं लिखवाते, अभी बताएंगे कुछ और, है ना। 2 से ये काट दिया कितनी बार, 11 बार, और भाई 2 से काट दिया 3 बार, 3 से काट दिया 7 बार, तो मतलब 11 गुना 7 और गुना 23। अब देखो 11 की बाद में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आसान है, तो है ना, बड़ी संख्या से कर सकते हैं। 7 21 का 1 का हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 14 2 हो गया 16। अब 11 की मल्टीप्लाई बताई मैंने, 7 21 हासिल 1 2, 7 दूनी 14 2 16। 11 की मल्टीप्लाई बताओ कैसे बताई थी, 11 की जब इसमें करेंगे लास्ट वाला अंक लास्ट में, शुरू में लास्ट में ही लिख दो, इसमें ये वाला जोड़ करके लिखो, कितना हो गया, कितना हो गया, 6 एक 7 हो गया 7, फिर इसमें ये जोड़ करके लिखो 6 एक फिर से 7, और फिर लास्ट वाले में लिखो। कितनी भी बड़ी संख्या हो, है ना, 11 की अगर मल्टीप्लाई करनी हो तो क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिख लो, इसको इसमें जोड़ करके लिखो 3, फिर इसको इसमें जोड़ करके लिखो 5 हो गया, फिर इसको इसमें 8 और 3 11 हासिल 1, फिर इसको इसमें 8 और 5 13, 8 और 5 13 1 14 का 4 का हासिल 1, 5 और 3 8 1 9, और ये होगा 3 8 हो गया, और ये होगा इसमें जोड़ करके लिखेंगे 5 1 6, और एक लास्ट वाला, ये हमने 11 की मल्टीप्लाई कर दी इसमें। कितनी भी बड़ी संख्या हो, है ना, तो ऐसे कर सकते हैं। 11 की मल्टीप्लाई, 7 की मल्टीप्लाई और 9 की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, तो सब है ना, सब ट्रिक वाइज है, ये सब बताया जाएगा, बेफिक्र रहो, है ना, लेकिन आने वाली वीडियो में। अब अगर आप ऐसे ही आने वाली वीडियो चाहते हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट, और शायद, है ना, चलो, तो ये होगा ओड सीरीज के लिए। अगर मैं कह दूं, वो सॉरी इवन सीरीज के लिए, अगर मैं कह दूं ओड सीरीज के लिए, बताओ जी, ओड सीरीज, ओड सीरीज मतलब सम सीरीज के लिए, सम सीरीज विषम के लिए, है ना, विषम के लिए। अगर मैं कह दूं विषम के लिए, विषम के लिए हमारा क्या होगा, विषम के लिए मान लिया एक विषम सीरीज हमने लिख ली भाई, पहले विषम सीरीज हमने लिख ली, कैसी होती है विषम सीरीज, 1 का क्यूब, यार क्यूब, क्यूब कहाँ से, 1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट, हमने लिख लिया भाई 21 का स्क्वायर, हमने लिख दिया 21 का, ये भी तो विषम ही है यार। तो क्या करना, 21 लिखना, फिर एक जोड़ करके और लिखना, फिर एक जोड़ करके और लिखना, और अपॉन में 6 लिख देना, कितना लिख देना, 6 लिख देना। आप समझ रहे होगे दिमाग तो नहीं खराब होगा, नहीं भाई दिमाग नहीं खराब हुआ। ओड और इवन बात एक ही है, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ओड का भी कॉन्सेप्ट यही था, इवन का भी कॉन्सेप्ट यही था, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे, यार 2 से कट रहा है 11 बार, ठीक है, और भाई ये कितनी बार कट रहा, 3 बार कट गया, 3 से 7 बार कट गया, तो ये आ गया जी 7 7 गुना 22 गुना और 11, यार 11 की मल्टीप्लाई बाद में कर देंगे, पहले 7 की इसमें कर दो, ये हमें दुख दे रहा है ना, जैसे तुम घर वालों को दुख दे रहे हो। तो 7 दूनी 14 का 4 का हासिल को 1, 7 दूनी 14 1 15 और गुना 11। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करो, देखो 11 की मल्टीप्लाई जब करेंगे, 4 एज इट इज लिखेंगे, 4 इसमें जोड़ करके लिखेंगे 5 में, 4 5 9 हो गया, फिर 5 इसमें जोड़ करके लिखेंगे 6 हो गया, और फिर लास्ट वाला अंक लास्ट में लिख दे, शुरू में लिख देंगे, ये हो गया जी
1691, 1694। ये हो गए ओड और इवन सीरीज के बारे में बात। ठीक है, अब ओड और इवन सीरीज के बारे में दोनों कॉन्सेप्ट सेम थे, फिर से दोबारा से समझ लो। अगर ओड सीरीज ऐसी दिखाई देगी, इवन सीरीज 2 4, ये तो यार इवन सीरीज थी, तो 2 4 ऐसे करो भाई, 2 4 और फिर 6, ये हो गया, सही है ना। ये होगा 2 4 6 8 10, ऐसे ही चलता जा रहा है 22 तक, और ये 1 3 5 7 21 तक चलता जा रहा है। ये ओड सीरीज, ये इवन सीरीज है ना, सॉरी भाई उसके लिए, है ना। तो देखो, ये होगा लास्ट वाले में लिखेंगे एज इट इज, एक जोड़ करके लिखेंगे, फिर एक जोड़ करके लिखेंगे, ये आ गया ये आंसर। ऐसे ही इवन और सीरीज में भी हमें ऐसे ही करना। यहां तक नोट कर लो सबसे पहले, ठीक है, यहां तक नोट कर लो सबसे पहले, ये करना आप लोगों को। हो गया। देखो भाई, अब इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट और रह रहा है बस लास्ट, है ना। देखो, पहले सिंपल तरीके से बताऊंगा उस सीरीज को, फिर शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है, पहले सिंपल तरीके से और फिर शॉर्ट ट्रिक से। मान लिया भाई 1 3 5 और 7 और प्लस डॉट डॉट बिना स्क्वायर वाली, मान लिया फिर से यार 21 तक जा रहा है ना। इसको हमें क्या करना है, योग करना। तो पता है आप लोग कैसे करोगे, आप ऐसे करोगे, एक फॉर्मूला है, आप लोगों ने ये पढ़ रखा, क्या पढ़ रखा जी, एन इक्वल टू, एन इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, एन इज इक्वल टू एल माइनस लास्ट वाला टर्म और फर्स्ट वाला टर्म और अपॉन डी और प्लस 1। पहले एन का मान निकालते हैं, इसमें एन का मान निकाल लो। लास्ट टर्म 21 माइनस एफ मतलब फर्स्ट टर्म 1 और डी का मान, इन दोनों का सारवांतर होता है, जिसको डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। 3 माइनस 1 2 आ जाएगा और प्लस 1। तो 21 में से 1 गया 20/2 और प्लस 1, ये कट गया 10 बार और प्लस 1, ये आ गया जी 11। मतलब इसमें 11 पद है। तो देखो एन का मान आ चुका है। अब इसका मतलब हम इसको सीरीज को ऐसे लिख सकते हैं 1 3 प्लस 5 प्लस 7, और कितनी बार, 11 बार। कितनी बार, 11 टर्म है इसमें, तो 11 बार आ सकता है। इसका मतलब उठा करके अब इसका स्क्वायर कर दो, ये होगी शॉर्ट ट्रिक। कितना आ गया, 121। अब एक एग्जाम्पल और ले, एक एग्जाम्पल और ले। मान लिया 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस, और कहाँ तक भाई, प्लस, ये हो गया जी 35 तक। ठीक है, तो सबसे पहले एन का मान निकालो। इसमें एन का मान कैसे निकाल लेगा, फर्स्ट टर्म लिखेंगे, सॉरी लास्ट टर्म लिखेंगे इस फॉर्मूले के अनुसार, फिर फर्स्ट टर्म लिखेंगे ए 1 और अपॉन 2 और प्लस 1 लिख देंगे। 31 में से एक गया 32/2 और प्लस 1, मतलब 16 दूनी 32 एक 17 हो गया, तो मतलब 17 आ गया जी। तो इसको हम लिख सकते हैं 17 बार। 17 बार उठा करके 17 का वर्ग कर देंगे। 17 का वर्ग कितना होगा हमारा, 17 का वर्ग कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा कितना, 289। ये इसका आंसर है। अब बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आपको बताना है 1 प्लस 3 प्लस 5 और प्लस कहाँ तक, ये आपको मैं दे दूं अगर 29 तक दे दिया, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में फटाक से छापना है। ठीक है, इसका आंसर जरूर देना है आप लोगों को। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक लाएंगे हम आपको। देखो इसमें कई सारी आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई, गुना करने वाली, स्क्वायर करने वाली, जो कि साइड में वीडियो है वो आपको दिख गई होगी, तब लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको देख लीजिएगा। और भी आने वाली वीडियो आपको इंटरेस्टिंग ही मिलेगी और मौज आ जाएगी। चलिए, धन्यवाद।